ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वीडियो है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में आप अब्रॉड में फॉरेन कंट्री में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताऊँगा। ट्रैवल एंड टूर में ट्रैवल एंड टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इन इंडिया एंड अब्रॉड। हर कोई आदमी, हर कोई इंसान ट्रैवल करना चाहता है, घूमना चाहते हैं, अलग अलग देश घूमना चाहते हैं। तो इंडिया जो है फिलहाल चाइना के बाद इंडिया अभी सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट में आ गया है ट्रैवल आउटबाउंड टूर में। मतलब इंडियंस अभी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं। आज से 20 साल पहले इंडियन लोगों को इंडिया में आम आदमी को फॉरेन ट्रैवल करना, फ्लाइट में बैठना काफ़ी दिक्कत था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था इंडिया में। तो इंडिया के लोग फ्लाइट में ट्रैवल करना उनके लिए काफ़ी ड्रीम था उनके लिए, मतलब कैसे फ्लाइट में जाएंगे और फॉरेन कंट्री कैसे जाएंगे। लेकिन आजकल आम आदमी भी फ्लाइट में ट्रैवल करता है, फॉरेन कंट्री जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है, लोगों के पास पैसा है। तो इंडिया अभी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आउटबाउंड टूर बन चुका है आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ फॉरेन ट्रैवल करते हैं, और इंडियन सेकेंड इंडियन है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मिलियंस बिलियंस ऑफ इंडियंस अभी फॉरेन ट्रैवल करते हैं फॉर हॉलीडे पैकेजेस में। तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा आप कैसे और कहाँ ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। तो ट्रैवल एंड टूर में 2 प्रकार का बिज़नेस होता है। एक होता है आउटबाउंड टूर और एक होता है इनबाउंड टूर्स। आउटबाउंड टूर एंड इनबाउंड टूर क्या होता है? और इनबाउंड टूर्स होता है इंडिया में आप हो और इंडिया में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, और इनबाउंड टूर मतलब फॉरेन कंट्री से जो टूरिस्ट आते हैं इंडिया और इंडिया में घूम के जाते हैं, उनको कहा जाता है इनबाउंड टूर्स। ठीक है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रैवल एंड टूर कंपनी स्टार्ट किया, तो ट्रैवल एंड टूर जो स्टार्ट करोगे, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करोगे, उसमें आपका नीच जो है, आपका नीच सोचिए क्या करोगे। आपको फॉरेन कंट्री से फॉरेनर्स को इंडिया ला के घुमाओगे या इंडियन को बाहर भेजोगे घूमने के लिए। तो 2 नीच के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्री से फॉरेनर्स को भारत ला के घुमाओगे, भारत पूरा उनको इंडिया दिखाओगे, भारत दिखाओगे, तो ये जो बिजनेस होगा इसको कहा जाएगा इनबाउंड टूर एजेंसी। इनबाउंड टूर एजेंसी, इनबाउंड टूर एजेंसी का मतलब हो गया आप स्पेशलाइज्ड हो गए। ऑल इंडिया में जितने सारे प्लेसेस है, गोवा, दिल्ली एंड आपका जो आगरा, जितने सारे भारत में जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसके ऊपर आपका अच्छा ज्ञान रहेगा, और भारत में हर टूरिस्ट प्लेसेस में, हर राज्य में, हर सिटी में आपका कनेक्शन रहेगा। फिर वर्ल्ड वाइड आपको मार्केटिंग जरिए आप फॉरेनर्स को, वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट को भारत बुलाओगे, भारत दिखाओगे, इंडिया दिखाओगे, उसमें आप पैसा कमाओगे। तो इसका कहा जाता है इनबाउंड टूर्स। और दूसरा हो गया आउटबाउंड टूर्स। आउटबाउंड टूर्स हो गया भारत के भारतीयों को, इंडियंस को फॉरेन कंट्री भेजोगे घूमने के लिए, घुमाने के लिए। तो ये बिजनेस जो हो गया इसको कहा जाता है आउटबाउंड टूर्स। तो नॉर्मली दोनों बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा है, दोनों बिजनेस में बहुत फ़ायदा है। और ज़्यादा करके जो आउटबाउंड टूर्स होता है, भारत से इंडियंस को बाहर भेजना है घूमने के लिए, इसमें थोड़ा कम कंपटीशन है एंड कम आपको कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि इंडिया में हर टायर 1, टायर 2 और बड़े सिटी, छोटे टाउन के लोग जो है उनके पास पैसा है, फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं। जिसके पास कम पैसा है वो दुबई, थाईलैंड जैसा कंट्री को ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो यूरोप जाना चाहते हैं। तो ये जो आउटबाउंड टूर का बिजनेस है, इंडिया टू फॉरेन कंट्री इंडियंस को भेजना है, ये काफ़ी कम कंपटीशन है और आप इजीली एक बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो इनबाउंड टूर्स है इसमें थोड़ा काफ़ी कंपटीशन है और इसमें आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और कंपटीशन के हिसाब से आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो दोनों बिजनेस का जो मॉडल्स क्या होता है और दोनों बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे इनबाउंड टूर्स के ऊपर। इनबाउंड टूर्स अगर बिजनेस स्टार्ट करना आप चाहते हो
तो छोटे पैमाने में छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको बताऊंगा। तो छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु कहीं पर भी आप लोकेटेड हो, या आप कोई छोटे सिटी में, छोटे टाउन में लोकेटेड हो, तो आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाइए ट्रैवल एंड टूर में, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। कंपनी बनाने के बाद आपका कंपनी जो इंडिया में बनाओगे, आपका जो ऑफिस एक कमर्शियल बिल्डिंग में एक 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हो, आपका घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक ऐसे बिजनेस है, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस। अगर इनबाउंड टूर स्टार्ट करोगे तो आप आपका घर से ऑपरेट कर सकते हो। आपका घर में, घर का एड्रेस में एक ट्रैवल एंड टूर बिजनेस रजिस्टर कर दीजिए। अगर प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करोगे तो आपको 500 रुपया, 1000 रुपया में कंपनी बन जाएगा। एक करंट अकाउंट खोल लीजिए और आपका घर का एड्रेस आपका ऑफिस रहेगा। एंड आपको घर में आपको क्या चाहिए, एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड आपको मोबाइल नंबर, आपके पास ऑलरेडी मोबाइल नंबर है तो इतना ही चाहिए। और आपको एक अच्छा वेबसाइट चाहिए, ठीक है, वेबसाइट चाहिए जो वेबसाइट में आप आपका टूर्स वगैरह, ट्रैवल एंड टूर पैकेजेस को ऐड करके सेल कर सके इन फॉरेन कंट्रीज़ में। तो इनबाउंड टूर्स में एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कम पैसा में आप स्टार्ट कर सकते हो आपका घर से। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा है, आपके पास करीब 50,000, 1 लाख खर्चा कर सकते हो, तो आपका घर के पास कोई भी जगह में कोई दुकान, छोटा सा दुकान ले लीजिए, 300 स्क्वायर फीट का जगह ले लीजिए रेंट पे। आपको 5,000, 10,000, 15,000 रेंट में आ जाएगा। तो आप दुकान के एड्रेस में आपका ट्रैवल टूर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 300 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए। तो ये प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म डिपार्टमेंट से आप एक लाइसेंस ले लीजिए। इनबाउंड टूर्स के लिए आपको हमेशा टूरिज्म ऑफ इंडिया, आप जो स्टेट में आप हो, आप महाराष्ट्र में लोकेटेड हो, गुजरात में लोकेटेड हो, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हो, तो एक लाइसेंस ले लीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और एक लाइसेंस मिलेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट। दोनों लाइसेंस अगर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोनों लाइसेंस लोगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार से आपको काफ़ी मदद मिलेगा इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूर से। तो ये दोनों लाइसेंस काफ़ी सस्ता है, आपको 4,000, 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो टूरिज्म ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का जो इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट, भारत सरकार का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट पर ईयर मेंबरशिप का 10,000 रुपये आएगा। तो बात की बात है, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कम बजट में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस ले लीजिए, इधर घर से स्टार्ट कर लीजिए या आपका ऑफिस लेके स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो आपको दुकान या ऑफिस लेना पड़ेगा। और आपका ऑफिस का जो एरिया है 300 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफिस इसीलिए लेना पड़ेगा। अगर आगे आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप आयाटा का लाइसेंस लोगे तो आपको इसके लिए भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा आयाटा के लिए। आयाटा लाइसेंस लोगे तो क्या होगा, तो आपको इजीली आप जो एयर टिकट्स वर्ल्ड वाइड बुक कर सकते हो काफ़ी कम पैसा में, ठीक है। आयाटा लेने के लिए मैं काफ़ी और सारे वीडियोज़ आगे बनाऊँगा, आयाटा कैसे लोगे। तो फिलहाल आयाटा लेने के लिए जो आपका खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा 45 to 55 लाख, 45 to 50 लाख बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और छोटा इन्वेस्टमेंट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में भी आयाटा ले सकते हो। तो जो पैसा है, ये पैसा को आयाटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो होता है आयाटा, तो आयाटा में आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, आपने आयाटा ले लिया, आयाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। तो जो आयाटा में अगर आप लेना चाहते हो तो आप 50 लाख रुपये आपके पास है, तो 50 लाख रुपया आप आयाटा में डिपॉजिट करोगे। ये रिफंडेबल नहीं है, ये डिपॉजिट रहेगा। लेकिन अब जब आप कंपनी क्लोज करना चाहोगे रिफंडेबल मिल जाता है। तो डिपॉजिट करने के बाद, तो अगर आपका टूरिस्ट आता है, एग्जाम्पल कनाडा से टूरिस्ट आता है, न्यूजीलैंड से टूरिस्ट आता है, या आपका टूरिस्ट आता है फ्रॉम अमेरिका, और टूरिस्ट आता है फ्रॉम कोलंबिया, टूरिस्ट आता है फ्रॉम ब्राज़ील, ऐसे एरिया से टूरिस्ट आता है, तो उनका टिकटिंग करना चाहते हो तो आपका उनका टिकट ऑनलाइन में आपका आयाटा का जो आपको मिलेगा, लॉगिन आईडी मिलेगा, उसमें से आप कम पैसा में, विदाउट एनी प्रॉब्लम में आप टिकट इशू करके आपका कस्टमर को, आपका क्लाइंट को भेज सकते हो। तो आयाटा का एक अच्छा
बिजनेस है। और आईआईटा लोगे तो अगर आप आउटबाउंड टूर स्टार्ट करोगे तो आईआईटा उसके लिए अच्छा है। इनबाउंड टूर के लिए आईआईटा का इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनबाउंड टूर्स में आपका टूरिस्ट जो कंट्री से आएंगे तो लोकली वो बाई कर लेंगे उनका जो एयर टिकट, ठीक है। तो आईआईटा के बारे में बता दिया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से या 50 लाख में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आईआईटा। तो उसके बाद मैंने बता दिया, आप जैसे ही आपका घर से स्टार्ट करोगे तो घर से आपका जो घर का एड्रेस में स्टार्ट कर लिया या ऑफिस लेके स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद आपके पास एक अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। एक वेबसाइट में आपका जो 150 या 200 लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होना चाहिए, और आपका वेबसाइट में वर्ल्ड का जितने सारे टॉप डेस्टिनेशन, टॉप कंट्रीज है, सब कंट्री का लिस्ट होना चाहिए। तो आपका वेबसाइट में इंडिया का जितने सारे हमारा स्टेट है इंडिया का, तो सब स्टेट का अगर आप सेल करना चाहते हो, आपका टूर पैकेजेस आप ऐड कर सकते हो। आप मुंबई, आपका महाराष्ट्र के जितने सारे टूर्स होता है, आप दार्जिलिंग का टूर, कलकत्ता का टूर्स, आप तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, आगरा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, एंड आपका जो राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, तो जितने इंडिया का जितने सारे प्लेसेस है, हर राज्य का बहुत सारे प्लेसेस रहता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। तो हर राज्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आप पैकेजेस तैयार करके आपका वेबसाइट में ऐड कर दोगे। लेकिन आप एग्जाम्पल, आप लोकेटेड हो इन हैदराबाद में लोकेटेड हो, बेंगलोर में लोकेटेड हो, तो आप कैसे जम्मू एंड कश्मीर का टूर सेल करोगे? आप कैसे हिमाचल प्रदेश का टूर सेल करोगे? क्योंकि आप तो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर को ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो हमेशा डेली ट्रैवल नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जम्मू एंड कश्मीर का पैकेजेस सेल करना है। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का जितने सारे टूर ऑपरेटर्स है, लोकल टूर ऑपरेटर है, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर उनको बताओगे कि आप उनके साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो वो आपको उनका जो लोकल टूर का पैकेजेस है वो आपको देंगे। एग्जाम्पल, वो 50,000 का एक टूर है जम्मू एंड कश्मीर का एक 50,000 का टूर है, लोकल ऑपरेटर आपको दिया। तो 50,000 टूर को आपने मॉडिफाई करके आपका वेबसाइट में ऐड कर दोगे, और 50,000 के जगह पर 50,000 जो उन्होंने दिया है, तो 50,000 को आप 10,000 ऐड कर लीजिए, 60,000, 60,000 या 70,000। लग्जरी टूर है तो 70,000 में सेल करिए, 80,000 में टूर सेल करिए। अगर कम बजट में तो 60,000 में टूर का प्राइस ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल, आप 50,000 में टूर मिला जम्मू कश्मीर का, तो आपको 20,000 ऐड कर लीजिए, 80,000 का हो गया, 80,000 का हो गया ऑलमोस्ट $900 या $1,000। तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको वेबसाइट में $1,000 ऐड कर लीजिए, ताकि $1,000 में जब ऐड होगा, एग्जाम्पल कोई अमेरिका से टूरिस्ट कश्मीर घूमना चाहता है, तो आपका वेबसाइट में जाएगा, वो देखेगा कश्मीर का टूर है एंड उसका प्राइस है $1,000, तो वो आपको ऑनलाइन में पेमेंट करेगा, $1,000 आपको पे करेगा। तो $1,000 में आपने 20,000 इंडियन रुपीस आपका प्रॉफिट रख लिया, 50,000 रुपीस आप कश्मीर का जो टूर ऑपरेटर आप उसको दे दोगे। तो टूरिस्ट आएगा अमेरिका टूर दिल्ली में पहुंचेगा, दिल्ली से आपका टूरिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर का टूर ऑपरेटर अरेंज करके वहां का एयरपोर्ट से कश्मीर लेके जाएगा। तो ऐसा नॉर्मली बिजनेस होता है। तो ऐसे ही आपको इंडिया का हर स्टेट में हर ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स का टाइप करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करने के बाद उनका ट्रैवल टूर का पैकेजेस को आप लाकर आपका वेबसाइट में ऐड करोगे, मॉडिफाई करके ऐड करोगे, फोटोज ऐड करोगे, और उसका प्राइस को $US में कन्वर्ट करके 10%, 20%, 30% ऐड करके प्रॉफिट ऐड करके आपको वेबसाइट में ऐड करोगे, ताकि आपका वेबसाइट में जब इंडिया का हर स्टेट का ऑलमोस्ट 400, 500, 400, 500 टूर पैकेजेस ऐड हो जाएगा आपका वेबसाइट में। फिर आपका वेबसाइट को आप फॉरेन में हर कंट्रीज़ में प्रमोट कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो आपको वेबसाइट का ट्रैवल पैकेजेस जैसा ऑनलाइन में दिखाई देगा इन द डिफरेंट कंट्रीज़, वहाँ का लोकल ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स आपका वेबसाइट देखेंगे, आपका टूर्स, आपका पैकेजेस देखेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इंडिविजुअल टूरिस्ट भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और ट्रैवल एजेंसी भी कॉन्टैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, इन दुबई कोई ट्रैवल टूर ऑपरेटर से जो आउटबाउंड का बिजनेस करता है, आउटबाउंड टूर्स का बिजनेस करता है, ठीक है। अगर दुबई में आपका कंपनी का ट्रैवल एंड टूर कंपनी का वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, तो ट्रैवल एंड टूर कंपनी इन दुबई जो आउटबाउंड टूर का बिजनेस करता है वो आपको कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरे पास दुबई में
आउटबाउंड यानी फॉरेन जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो आपके साथ बातचीत करके आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा, ट्रैवल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाएगा। एग्रीमेंट बनाने के बाद दोनों कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करके टेस्ट एक्सचेंज कर लीजिए। करने के बाद आप एग्जाम्पल आप लोकेटेड हो, केरल में लोकेटेड हो, आप मुंबई में लोकेटेड हो, तो मुंबई का आपने टूर पैकेजेस उसको एग्जाम्पल दिया 30,000 में दिया, 30,000 में दिया, तो उसको दुबई का टूर ऑपरेटर 30,000 में 20,000 ऐड करेगा, 50,000 को उसको यूएई का दिराम में कन्वर्ट करके उसका वेबसाइट में देगा, ऐड करके वो लोकली एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करेगा। करने के बाद जैसे ही उनके पास कस्टमर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उनको वो आपका पैकेज को सेल करेगा। सेल करने के बाद आपको पेमेंट भेजेगा। पेमेंट भेजने के बाद वो डेट फिक्स होगा, डेट फिक्स में वो टूरिस्ट आपको भेजेगा। फिर मुंबई में आप उनका टूरिस्ट को रिसीव करोगे, एयरपोर्ट में उनको वेलकम करोगे, फिर आप होटल में लेके जाओगे, टूर कराओगे। तो ये बिजनेस हो गया। ये बिजनेस मॉडल को कहा जाता है इनबाउंड टूर्स। ठीक है, इनबाउंड टूर्स में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो इनबाउंड टूर्स में। लेकिन इनबाउंड टूर्स में आप इंडिया में छोटे सिटी में लोकेटेड हो, छोटे टाउन में लोकेटेड हो या बड़े टाउन में लोकेटेड हो, तो आपको ये बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आपको बिजनेस करने के बाद एक अच्छा सा पावरफुल एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाइए। बनाने के बाद इंडिया में हर स्टेट में आप जो अच्छे टूर ऑपरेटर से, रेप्यूटेड टूर ऑपरेटर से उनके साथ काम कर लीजिए। अगर अच्छे रेप्यूटेड टूर ऑपरेटर से काम नहीं करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि इनबाउंड टूर्स में फॉरेन में जो ट्रैवल कंपनीज है या वॉक इन कस्टमर है, टूरिस्ट है, आपको पेमेंट भेजेगा और आप लोकल टूर ऑपरेटर्स को पैसा दोगे। अगर टाइम पे वो आपका टूरिस्ट को रिसीव नहीं करेगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में कोई टूर ऑपरेटर के साथ काम करते हो, तो दिल्ली टूर ऑपरेटर्स फ्रॉड है, फेक है या स्कैमर है, तो आपसे पैसा ले लिया और आपका टूरिस्ट आता है, एग्जाम्पल यूके से टूरिस्ट आता है, तो आपका टूरिस्ट को दिल्ली और आगरा वो घुमाएगा। तो एग्जाम्पल एक टूरिस्ट का 50,000 का वो आपको सेल किया। ठीक है, तो 50,000 का 50,000 प्लस 20,000 करके आप 80,000 में 70,000 में आपने टूरिस्ट का पैकेज सेल किया यूके ट्रैवल एजेंसी को। ठीक है, तो आप यूके ट्रैवल एजेंसी आपको पैसा दे दिया, तो आपने 50,000 दे दिया किसको, दिल्ली कंपनी को, और 20,000 आपने प्रॉफिट रख लिया। अगर दिल्ली ट्रैवल टूर कंपनी कोई फ्रॉड कंपनी है, फेक कंपनी है, स्कैमर है, तो आपका पैसा को खा जाएगा। और जिस डेट में आपका टूरिस्ट यूके से पहुंचेगा दिल्ली, तो उस डेट में वो जो ट्रैवल कंपनी दिल्ली का है आपका पैसा लेके तो भाग जाएगा और दिल्ली में आपका टूरिस्ट को रिसीव नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम पे रिसीव नहीं करेगा तो टूरिस्ट एयरपोर्ट में आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो टूर कंपनी इन यूके जिसने आपको पैसा दिया है आपके ऊपर केस डालेगा, फिर आपको पूरा टूरिस्ट को टिकट दे के घुमा के या टिकट दे के रिटर्न करना पड़ेगा यूके। तो ये बड़ा फ्रॉड होता है हर कंट्री में। तो अगर इनबाउंड टूर स्टार्ट करना चाहते हो, हमेशा भारत का हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में जो ट्रैवल एजेंसीज है उनका लाइसेंस चेक कर लीजिए, आयाटा है कि नहीं टेस्ट कर लीजिए, और उन्होंने जो कंपनीज के साथ डील करोगे उनका जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं चेक कर लीजिए। और उनको जाके ट्रैवल करके उनको मिलिए, मिल के बाद उनका ट्रैवल, उनका बिजनेस हिस्ट्री देखिए, कितने सालों से वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, करने के बाद उनके साथ एग्रीमेंट करके बिजनेस करिए कि भाई मैं टूरिस्ट का बुकिंग हो गया, मैं पहला 10% देता हूँ, फिर बाद में 20%, 30% करके आपको पूरा टूरिस्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप क्लियर करोगे पूरा पेमेंट उनको लेने के बाद होटल में। तो ऐसे करके एग्रीमेंट करके आप उनके साथ बिजनेस करिए। तो स्टार्टिंग में अगर आप इंडिया में कोई भी एरिया में लोकेटेड हो, स्टार्टिंग में आपका एरिया स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपका एरिया के बारे में मालूम है आपको, तो आपका एरिया में स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप एरिया में स्टार्ट करके धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद आप इनबाउंड टूर में आप मास्टर बन जाओगे। ऑल ओवर इंडिया में आप, ऑल ओवर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आप टूरिस्ट को घुमा सकते हो और आप वन ऑफ टॉप इनबाउंड टूर ऑपरेटर बन सकते हो। ये हो गया इनबाउंड टूर कंपनी। आउटबाउंड टूर हो गया, आप इंडिया में छोटे सिटी में हो, बड़े सिटी में हो, तो आप खुद का कंपनी, सेम कंपनी स्टार्ट कर लीजिए आउटबाउंड टूर्स में। आउटबाउंड टूर्स में आप घर से ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में
आप ऑपरेट नहीं करोगे कि आपको कोई टूरिस्ट ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको कोई कमर्शियल बिल्डिंग में आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, छोटे या बड़े सिटी में। अगर बड़े सिटी में हो तो आपको बड़ा ऑफिस लेना पड़ेगा, हाई फाई लग्जरियस अच्छा ऑफिस लेना पड़ेगा। छोटे सिटी में अगर हो तो आप छोटा सिटी में 300-400 स्क्वायर फीट में अच्छा लग्जरी एयर कंडीशन ऑफिस लेना पड़ेगा। क्योंकि आउटबाउंड टूर्स में क्या होता है, टूरिस्ट जो होते हैं इंडियन टूरिस्ट होते हैं तो आपका ऑफिस में विजिट करेंगे। क्योंकि जैसा कि MakeMyTrip.com हो गया, Vyard.com हो गया, Yatra.com हो गया, ये जो हो गया ऑनलाइन टूर कंपनीज है। तो इन कंपनीज का खुद का ब्रांड है। तो अगर आप केरल में बैठे हो, आप उड़ीसा में बैठे हो, आप मुंबई में बैठे हो, तो ऑनलाइन MakeMyTrip का ऑफिस है गुड़गांव दिल्ली में, तो आप आंख बंद करके उनको पेमेंट कर दोगे, थाईलैंड का पैकेज खरीद लोगे। क्योंकि ये लोग क्या है, सालों से बिजनेस कर रहे हैं और ब्रांड बन चुका है। तो उनका ऑफिस में जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी टूरिस्ट MakeMyTrip.com में जाएगा, Vyard.com में जाएगा, Yatra.com में जाएगा और कोई भी टूर देखेगा, दुबई का टूर देखेगा, अमेरिका का टूर देखेगा, फिर ऑनलाइन में पेमेंट करेगा, परचेस कर लेगा, टूर पैकेजेस परचेस कर लेगा। उसके बाद वहाँ से उनका जो कस्टमर सर्विस से फ़ोन आएगा, फिर आपको फ़ोन करके समझाएगा कैसे क्या होगा, आपको समझाएगा। तो ये हो गया, ये ब्रांडेड कंपनी ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन आप नए कंपनी हो, नए स्टार्ट करोगे, आपका ऑफिस अच्छा होना चाहिए, आपका ऑफिस के अंदर एयर कंडीशन होना चाहिए, आपका 4-5 स्टाफ इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग स्टाफ होना चाहिए, क्लीन ऑफिस होना चाहिए, एयर कंडीशन सोफ़ा वगैरह रहना चाहिए। क्योंकि ट्रैवल करने जो जाएंगे हस्बैंड वाइफ कपल फैमिली जाते हैं तो आपका ऑफिस में बैठेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई फैमिली जाता है, फैमिली में 10-15 लोग हैं, वो दुबई जाना चाहते हैं, तो आपका ऑफिस में आकर बैठेंगे, आपके साथ आधा घंटा बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे कि हम दुबई जाना चाहते हैं, आपको दुबई में हमको क्या क्या मिलेगा, फैसिलिटीज़ 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार क्या होटल में क्या प्राइस रहेगा, और फूड कहाँ, इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, खाना हम क्या खा सकते हैं, और क्या क्या टूर में क्या क्या प्लेसेस हम दिखेंगे, और हम दुबई में पहुंचेंगे तो हमें क्या कौन रिसीव करेगा, हमारा कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा। तो आपको पूरे डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपका ऑफिस में जो आएंगे टूरिस्ट आएंगे, आउटबाउंड टूरिस्ट, तो आपको बैठाने के लिए आपके पास स्पेशियस जगह आना चाहिए। और उनका जो बच्चे लोग आएंगे वो खेलेंगे घूमेंगे, तो उनको चॉकलेट देना है, उनको कुछ खिलौना देना है। तो ऐसे बहुत सारे जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका आउटबाउंड करने के लिए अच्छा आपका ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसा बता दिया, आपको प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर लीजिए। आउटबाउंड के लिए आपको आईएटा जरूरी है। अगर आईएटा आपके पास नहीं है तो टिकटिंग के लिए आप Vyard.com, akbartravelshopindia.com, MakeMyTrip.com, Yatra.com जैसा बड़े बड़े कंपनी से आप टिकटिंग के लिए आप फ्रेंचाइज ले सकते हो। फ्रेंचाइज का मतलब होता है आप उनको कुछ पैसा डिपॉजिट करोगे, 5 लाख 10 लाख 1 लाख डिपॉजिट करोगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा में अच्छा प्राइस में आपको टिकट देंगे, लॉगिन आईडी देंगे। एग्जांपल, आप इंडिया में कोई भी रिमोट एरिया में बैठे हो, छोटे सिटी में बैठे हो, आपने अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया से फ्रेंचाइज लिया, आपने Vyard.com से फ्रेंचाइज लिया, या आपने Yatra.com या MakeMyTrip से फ्रेंचाइज से आपने लिया फ्रेंचाइज लिया, तो आपको वो लॉगिन आईडी देंगे। आपने उसको 1 लाख रुपीस आपने डिपॉजिट किया, तो आपके पास कोई दुबई का कस्टमर आया, दुबई का 2 कस्टमर आया दुबई जाने के लिए, तो आप इमीडिएटली आप उनसे पैसा लोगे, आपका टूर पैकेजेस सेल कर दोगे। टिकटिंग के लिए इमीडिएटली उनका जो लॉगिन आईडी है ना, लॉगिन आईडी में आप लॉगिन करके दुबई का टिकट खरीद के उनको इमीडिएटली टूर पैकेजेस का आइटिनरी, टूर पैकेजेस का टिकट आपका कस्टमर को दे सकते हो। तो एक ईजी तरीका है। तो इसके लिए आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो पैसा है आपका बजट के हिसाब से Vyard.com, MakeMyTrip.com, Yatra.com या akbartravelsofindia.com को पे करके आप फ्रेंचाइज ले सकते हो। ठीक है। और आपका वेबसाइट, अट्रैक्टिव वेबसाइट, बड़ा वेबसाइट बनाइए। बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आउटबाउंड टूर्स के लिए आप जिस कंट्री के साथ डील करोगे, तो दुबई हो गया, दुबई इन द मिडिल ईस्ट में दुबई हो गया, दुबई, ओमान, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया या बहरीन हो गया। तो ये कंट्रीज़ जो टॉप डेस्टिनेशन होता है, टॉप डेस्टिनेशन हो गया इन द दुबई हो गया, दुबई एंड ओमान। एंड अफ्रीका में मोरक्को, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, केनिया, ये जो कंट्रीज़ हो गया। फार ईस्ट में हो गया थाईलैंड, मलेशिया एंड आपका जो कैम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली एंड आपका जो हो गया श्रीलंका, मालदीव्स। और अगर बड़ा पैमाने में स्टार्ट करोगे तो यूरोप में ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकाज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये कंट्रीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला आप टारगेट कर लीजिए
ऐसे कंट्रीज़ को जिन कंट्रीज़ को वीज़ा, इंडियन को वीज़ा ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट 59 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, 59 कंट्रीज़ जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हो गया आपका मॉरिशस हो गया एंड आपका जो हो गया अल्बानिया हो गया, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज़ जो इंडिया वर्ल्ड में होता है जो इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। तो ऐसे कंट्री को टारगेट कर लीजिए। और नज़दीक कंट्री हो गया नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, बाली, इंडोनेशिया के लिए वीज़ा नहीं चाहिए इंडियंस को। दुबई, तो ऐसा डेस्टिनेशंस का आप टारगेट करके, एग्जाम्पल आप दुबई भेजना चाहते हो आपका इंडियन टूरिस्ट को, तो दुबई में ट्रैवल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने का है, तो उनके साथ ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करना है। तो दुबई का जो ट्रैवल एजेंसी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दुबई का टूर पैकेजेस आपको देंगे। तो दुबई का टूर पैकेजेस को आप मॉडिफाई करके फ़ोटोज ऐड करके तो आपका वेबसाइट में ऐड करोगे और आपका दुबई का एग्जाम्पल आपको 50,000 में उन्होंने पैकेज सेल किया, आपने 60,000 70,000 में ऐड करके इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके वो प्राइस को ऐड करके फ़ोटो आइटिनरी वगैरह ऐड करके आपका वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, तो आपका कस्टमर देखेगा कि दुबई का टूर पैकेज जैसे एग्जाम्पल 60,000 में है, आपका कस्टमर ऑनलाइन ऑफलाइन में आपसे ये टूरिस्ट पैकेजेस खरीदेगा, आपको 60,000 70,000 पे करेगा। उनमें से 20,000 10,000 प्रॉफिट आपके पास रखिए, बाकी 50,000 आप पे कर लीजिए दुबई का ट्रैवल एजेंसी को। तो ये सिचुएशन में आप हो गए आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, दुबई का कंपनी हो गया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। उसने तो आपने इंडिया का टूरिस्ट को दुबई भेज रहे हो, तो दुबई में जब पहुंचेंगे दुबई का टूर ऑपरेटर्स गाड़ी भेज के दुबई एयरपोर्ट से आपका टूरिस्ट को रिसीव करेगा एंड आपका उनको होटल में रखेंगे, फिर उनको उनको पूरा दुबई में टूर कराएंगे। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका आपका टूरिस्ट को देखभाल करेंगे। तो वर्ल्ड में जो ट्रैवल एंड टूर बिजनेसेस होता है तो ऐसा ही होता है, एक टूरिस्ट एजेंसी दूसरा टूरिस्ट एजेंसी के साथ टाई अप करके ही काम होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाओगे। आप अकेले हर कंट्री को ट्रैवल करके आपका टूरिस्ट को देखभाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल टूरिस्ट कंपनी उनको लोकली गवर्नमेंट बॉडीज एंड गवर्नमेंट लोकल जितने सारे गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उनको मालूम है। तो आपको आपका टूरिस्ट को देखभाल करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और उनको अच्छी तरह देखभाल कर पाएंगे। इसलिए जो बिजनेस बताते हैं आउट बाउंड टूर्स के लिए, आपको आउट ऑफ इंडिया में जितने सारे कंट्री को आप टारगेट करोगे उन कंट्री के ट्रैवल एजेंसी के साथ आप टाइप करोगे, ठीक है। तो आपको बता दिया जो सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया आपको आर्मेनिया, बेलारूस एंड आपका रशिया एंड ऑल द स्थान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये कंट्रीज़ को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान को जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आर्मेनिया जाने के लिए, जॉर्जिया जाने के लिए ई वीज़ा का ज़रूरत है। रशिया का वीज़ा के लिए आपको इजीली रशियन वीज़ा मिल जाती है रशियन एम्बेसी में। तो एक कंट्री को टारगेट कर लीजिए, दुबई बेस्ड डेस्टिनेशन है। फार ईस्ट में है बाली, इंडोनेशिया, इंडियन को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया, थाईलैंड को वीज़ा इजीली मिलता है या वीज़ा अराइवल है। सिंगापुर है, हांगकांग है, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। इंडिया का नज़दीक कंट्री अगर नेपाल एंड आपका नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, मालदीव्स, एक कंट्री को टारगेट कर लीजिए। तो ये जो जितने सारे कंट्रीज़ हो गया इन कंट्रीज़ को टारगेट करके तो आप उन कंट्रीज़ के ट्रैवल टूर ऑपरेटर के साथ टाई अप कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एजेंसी का एग्रीमेंट आप कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। फिर आपका काम होगा एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपका टूर पैकेजेस को इंडिया में सेल करना है। सेल करने के बाद आप इंडियन टूरिस्ट को फॉरेन कंट्री भेज सकते हो। अगर आपका टूर कंपनी बढ़ गया तो आपका टूर कंपनी का फ्रेंचाइज विद इन इंडिया आप सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल आप दिल्ली में, मुंबई में या कोई भी बड़े सिटी में लोकेटेड हो तो आपका बड़ा कंपनी बन गया तो आपका फ्रेंचाइज को तो आप जैसे बैक माई ट्रिप वगैरह आपका उनका फ्रेंचाइज को सेल करते हैं, तो आपका कंपनी का नाम को, आपका कंपनी का ब्रांड को इंडिया में छोटे छोटे टाउन में छोटे छोटे ट्रैवल एजेंसी को दे सकते हो, जो आपको 5 लाख 10 लाख डिपॉजिट करेंगे आपके पास। फिर आपका कंपनी का नाम पे वो बिजनेस चलाएंगे और वहाँ पर उनका काम रहेगा, वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको टूरिस्ट देंगे, फिर आप डायरेक्टली भेजोगे। तो ये भी एक काम हो सकता है जब बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो अभी टारगेटेड कंट्री बता दिया, आप अल्बानिया और सर्बिया, अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, ये जो कंट्रीज़ हो गया और कंट्रीज़ का वीज़ा इस इंडियन को आसानी में मिलता है। सेंट्रल एशियन कंट्री में बता दिया आपको ओल्दास्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस एंड आपका जॉर्जिया एंड आर्मेनिया, इन कंट्रीज़ को आसानी से भेज सकते हैं। रशिया हो गया, बड़ा मार्केट है। एंड फार ईस्ट में हो गया थाईलैंड, मलेशिया
वियतनाम, इंडोनेशिया, बाली एंड लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज़ को भेज सकते हो। और आपका बोल दिया नेपाल एंड भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, एक कंट्री को भेज सकते हो। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा एंड आपका ऑल द कंट्रीज़ इन द यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कर सकते हो। यूरोप मार्केट में, यूरोप मार्केट एंड अमेरिका, यूरोप एंड ऑल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसा मार्केट में आप 50,000 प्रॉफिट पर टूरिस्ट रख सकते हो। जैसा आप नॉर्वे भेजते हो, अमेरिका भेजते हो, या आप जर्मनी भेजते हो, यूके भेजते हो टूरिस्ट, तो एक एक टूरिस्ट के ऊपर आप 30,000, 40,000, 50,000 प्रॉफिट रख सकते हो। क्योंकि इन डेस्टिनेशन को जाने के लिए ज़्यादा पैसा वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए पैसे का कमी नहीं है। तो अगर आपका टूर 3 लाख का है, 4 लाख का टूर पैकेज है, वो खरीद लेंगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको उस हिसाब से आपका ऑफिस या आपका मार्केटिंग टीम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बता दिया आपको ट्रैवल एंड टूर बिजनेस कैसा स्टार्ट करेगा इन इंडिया एंड अब्रॉड। आउटबाउंड टूर क्या है, इनबाउंड टूर क्या है, उसके ऊपर बता दिया। अगर आपको ट्रैवल एंड टूर बिजनेस में स्टार्ट करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा एक ट्रैवल एंड टूर बिजनेस है, booktheholidays.com। booktheholidays.com हम पूरे वर्ल्ड में हम आपको मदद करेंगे कैसे आप इंडिया या इंडिया के बाहर आपका खुद का टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करोगे। और आप अगर एग्जांपल आपका इंडिया में खुद का आउटबाउंड टूर कंपनी बना लिया और फॉरेन कंट्री में आप आर्मेनिया, रशिया या अल्बानिया जैसे कंट्री में खुद का ऑफिस वहाँ पर सेटअप किया, तो उसमें आप ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो। आप उस पर 40,000, 50,000 मार्जिन रख सकते हो। तो आप इजीली इंडियन टूरिस्ट को उन कंट्रीज़ को भेज के अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करूँगा कैसे आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैवल कंपनी इन इंडिया एंड अब्रॉड में स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन इंडिया एंड अब्रॉड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको पूरी मदद करूँगा कैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे इन इंडिया एंड अब्रॉड, इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूर्स में। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।